हाय एवरीवन, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्लास 10th का चैप्टर है। तो सबसे पहले जैसे ही नाम आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखो, तो सबसे पहले आपको लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर ये आपसे पूछ दे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोग क्या बोलिएगा? एनी इक्वेशन हैव having maximum power of x as 2, ठीक है, यही होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? एनी इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स क्या एज 2, जो x का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि आपको मैंने लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जिसका पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसका पावर 3 होता है उसको क्यूबिक, ठीक है। तो जिसका पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक उसमें बोलते थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो नाम से यह स्पष्ट होना चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आ जाएगी तो ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर, मतलब एक पूरा इक्वेशन, आपको एग्जांपल के थ्रू और समझाते हैं। जैसे पूरा इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो तो देखो ये पूरे इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए पूरे इक्वेशन में? x का पावर 2 होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पहचानेंगे? तो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म इस चीज को याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब सीधा एक और चीज में याद कर लो कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर a अगर 0 हो जाएगा, सोचो अगर a का मान 0 हो गया तो 0x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये तो पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो फिर जो ये इक्वेशन बचा, क्या ये इक्वेशन का हाईएस्ट पावर x स्क्वायर का भी होगा? नहीं होगा। तो जब इक्वेशन का हाईएस्ट पावर x स्क्वायर नहीं बचा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a के जगह पे 0 नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा कहीं पे भी तुम 0 लगा सकते हो। अब अगर तुम क्वेश्चन, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर b इक्वल टू 0 हो सकता है? तो b इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि हमको उससे मतलब नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए आपको मैंने बोला कि मैक्सिमम पावर x का कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो अगर इक्वेशन हो कि x स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? इसमें क्या छुपा हुआ है? x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, ये छुपा हुआ है कि नहीं? ये इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि a का मान क्या है? यहाँ पे 1 है, b का मान क्या है? यहाँ पे 0 है, और c का मान क्या है? यहाँ पे 2 है। ये आपको नीचे नहीं दिखता होगा, रुको बताते हैं। जैसे ये a का मान क्या है? इसमें 1 है, b का मान क्या है?
0 है और c का मान 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इस फॉर्म में ये आ जा रहा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हो जा रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पे अगर हम लोग a की जगह पे अगर 0 कर देते हैं तो ये x² तो हट जाएगा ना, x का पावर स्क्वायर ये तो पूरा हट जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्योंकि सिंपल मैंने अभी बताया कि पूरे इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे, जब उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर। अब जब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो उसी का आपको 2-3 और एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। देखिए कि आप लोग कैसे चेक करिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा आपको चेक ही करना है, तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको बताते हैं। देखो आपके सामने 2-3 एग्जांपल आता है, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपको सीधे दिख रहा है कि इस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में होना चाहिए तभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग नहीं बोलेंगे। तो देखो तो यहाँ पे a, इसको 3 को ये मान लो तो ax², b के जगह 4 मान लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, b के जगह 4 मान लोगे तो यही हो जाएगा 4x, इसी के फॉर्म में आ गया, c के जगह क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर ये ऐसे रहे तो देखना, बताना तुम लोग, कमेंट करना। 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब आप लोग बताइए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए इक्वेशन का, 2 होना चाहिए, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर क्या है पूरे इक्वेशन का, 3 है। तो 3 नहीं होगा क्योंकि हमारा मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं। चाहे एक दो और आपको चीज और एक दो और एग्जांपल से बताते हैं आपको। जैसे आपको एग्जाम में ऐसे आ जाए 2x² प्लस 4√x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √x को अगर तुम सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में देखने इस टाइप का था, अगर x को तुम सॉल्व करोगे तो क्या आता है 1/2, क्योंकि हाफ हाफ मिलके ही हमारा क्या बनता है, 2 रूट को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा, 1 x निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग √x को ये लिख देते हैं कि x हाफ, देखो x हाफ हाफ इक्वल टू क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो √x को हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, √x को हाफ लिखते हैं। तो जब हाफ हो जाएगा तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि हमें क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए और x का पावर यहाँ पे 1 होना चाहिए प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसी के आधारित ये इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ना तो नहीं कहेंगे। तो ये एक x का पावर हाफ आ जा रहा है, तो ये क्या है, इस फॉर्म में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग नहीं कहेंगे। और भी एक्सरसाइज जब हम लोग बनाएंगे तो और सारा इस पे क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। आप लोग आसानी से सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म के चलते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होता है। पहला होता है हमारा फैक्टराइज, पहला क्या होता है, फैक्टराइज। दूसरा होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब ये तो समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। फिर उसके बाद आपको बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे चेक करेंगे कि इक्वेशन है कि नहीं है। और जब वो भी हम लोग समझ गए तो अब हम लोग को समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं। तो आपके क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। फर्स्ट फैक्टराइज, सेकेंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड आपका जो हो जाएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इन तीनों मेथड को मैं कब बताऊंगा आपको, जैसे सेकेंड एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना है।
थर्ड एक्सरसाइज में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना है, और फोर्थ एक्सरसाइज जो लास्ट आपका एक्सरसाइज है उसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना है। ठीक है, तो जैसे आपका अभी फैक्टराइज इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो फैक्टराइज मेथड पे आएगा, आपका एक्सरसाइज आएगा 4.1 और 4.2 जैसे पढ़ाएंगे उसके पहले आपको फैक्टराइज मेथड बता देंगे, क्योंकि देखो जैसे हम लोग मेथड पढ़ेंगे उसी पे आधारित हम लोग एक्सरसाइज भी बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा फैक्टराइज। ठीक है, और जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझाएंगे उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो भी एक्सरसाइज हमारा है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी क्लियर करेंगे तो हमारा आसानी से होते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि 3 मेथड होता है सॉल्व करने के लिए। और सबसे अगर हार्ड अगर बोले, मतलब हार्ड क्या होता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो आपको बच्चे को बहुत कम समझ में आता है, वो हमारा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए। आपको कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि देखो फर्स्ट तो फैक्टराइज है, एक बार बहुत बच्चे जो 8, 9, 10 से फैक्टराइज करते आ रहे हैं तो ये आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक फार्मूला होता है जिस फार्मूला को आपको सिर्फ याद करना है और उसी के बेस पे आपका पूरा एक्सरसाइज बन जाता है। लेकिन आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके ये सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो 2023 में जिस बच्चों का एग्जाम पड़ेगा वो लोग इसमें क्या है, बहुत खुश हैं, लकी हैं कि उनका एग्जाम क्या हुआ, उनके एग्जाम से ये चीज को डिलीट कर दिया गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको बस 2 ही मेथड पढ़ना है, तो बताओ आपके लिए कितना इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बिहार बोर्ड से होंगे, चाहे इसके 2023 या 2024 में अगर ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा हम हर एक चीज आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाएगा तो पूरा आपको पढ़ाया हुआ आएगा। सिर्फ आपको 2023 के बच्चों को मैं इन्फॉर्मेशन ये दे दिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका डिलीट है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, 3 मेथड से सॉल्व करना है। चलिए अब देखो, ये तो गए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए 3 मेथड है। लेकिन अब हम लोग क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकालते हैं, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल दिया गया है उसका मान फाइंड करना। जैसे एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब इसको क्यों हम लोग फाइंड करेंगे, क्यों निकालेंगे इसको, इसका मतलब क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल दिया गया है, मतलब इसमें कौन सा वेरिएबल दिया गया है, एक्स वेरिएबल का यूज किया गया है, तो जो भी वेरिएबल दिया गया है इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, मतलब उस वेरिएबल का मान निकालते हैं, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे क्लियर हो गया। अब आगे एक और चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट निकलते हैं। रूट कहते हैं जैसे x का मान कितने निकलेंगे। ठीक है, तो देखो जिस इक्वेशन का आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ये चीज बताए थे, जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो भी होता है उतना हमारा x का मान निकलेगा। जैसे इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है तो x का मान कितना निकलेगा, x का मान आपका 2 निकलेगा, एक यहां पे और एक और, मतलब x का मान कितना होगा आपका 2। ठीक है, तो x का भी मान आपका 2 होगा। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये मत फिर पूछिएगा कि भैया x का मान हमारा 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि जितना भी हाईएस्ट पावर होता है इक्वेशन का उतना हमारा x का मान निकलता है। तो ये चैप्टर ही हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 2 पावर होना चाहिए x का, तो जब 2 पावर रहेगा तो हमारा जो भी x का मान निकलेगा वो 2 ही निकलेगा। ठीक है, तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करिएगा तो आपको x का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, 2 आपको x का मान मिलेगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि क्यों आ रहा है, आपको क्लियर कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइज पढ़ेंगे, फैक्टराइज मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद 4.1 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे ही 4.2 एक्सरसाइज पढ़ने जाएंगे उसके पहले आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लियर करा देंगे। ठीक है, अभी देखो जो बच्चे 2023 के हैं उनको बता देते हैं कि अभी आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं तो प्लीज एक बार पूरा वीडियो मेरा देख लीजिएगा। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीट है फिर भी उसको देख लेना, और एग्जाम के समय जब आएगा तो उस समय क्या करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को छोड़ देना और बाकी 2 मेथड सब मतलब बना लेना।
क्योंकि आपको सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीट किया गया। कितना ऐसा 4.2 में क्वेश्चन है जो विदाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होगा, तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप लोग अभी क्या करिए कि पूरा एक बार जो भी पढ़ा रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक पूरा एक बार पढ़ लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।